वापस आ गए। बोले आज तपस्या नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे दुश्मन का नाम ले लिया। हिरण्यकश्यप जब वापस आए तो पत्नी ने पूछा, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था? कयाधु। आज स्वामी जी जल्दी आ गए आप तपस्या से, भगवान मिल गए क्या? ना, आज एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। पत्नी बड़ी खुश हुई मन मन में, चलो मेरे पति के मुंह से भगवान का नाम तो निकला। अब तो बेचारी को मौका मिल गया, पानी का गिलास लेके गई, पति से पूछा तोते ने क्या कहा था? बोला नारायण नारायण नारायण। फिर भोजन लेके गई, क्या कहा पति ने? तोते ने? बोले ना। दिन भर पत्नी ने आज पति से नारायण नारायण जपाया। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पारक्षण धातु से पत्नी बनता है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाकर भगवान के चरणों का अधिकारी बना दे, वो पत्नी होती है। यदि तुम्हारा पति गलत है तो तुम उस गलत को निकाल कर गलत से सही राह पर लाओ और भगवान से जोड़ो, ये पत्नी का धर्म है। कयाधु ने नाम जपाया और नाम जपते जपते उसी रात कयाधु मां गर्भवती हो गई और सवेरे हिरण्यकश्यपु फिर चला गया। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने तो कयाधु घर में अकेली थी। देवराज इंद्र आया, सेना तो थी, राज्य था, लेकिन कोई बहुत प्रभावी नहीं था ना हिरण्यकश्यपु तपस्या में। तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र ने हरण किया। तो इंद्र पकड़ कर ले जा रहे हैं, कयाधु मां रो रही है, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो हमें? इंद्र बोला तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको मारूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा पति दुष्ट है और तुम्हारा बच्चा भी दुष्ट है। तब नारद जी आए। नारद जी बोले इंद्र गलती ना करो, इसके पेट में जो बच्चा है अब वो तुम्हारे लोक को आनंदित करने वाला है, छोड़ दो। तब इंद्र से छुड़ा करके नारद जी माता कयाधु को अपने आश्रम अपनी कुटिया पर ले गए और नारद जी रोज कथा सुनाए। और कथा के भक्ति के संस्कार नारद जी ने कयाधु के पेट में पल रहे बच्चे को पेट में ही दे दिया। प्रहलाद जी ने बाहर कुछ नहीं सीखा, सब भीतर ही सीख लिया। इसलिए बच्चे तब से सब चीजें समझने लगते हैं जब वो पेट में होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री के साथ और स्त्री को अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपके हर व्यवहार का, आपकी हर क्रिया का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। आपको पता है यदि कोई गर्भवती स्त्री है और गर्भवती स्त्री को यदि बिच्छू डंक मार दे, समझ रहे हो आप? यदि गर्भवती स्त्री को बिच्छू काट ले, उस समय प्रभाव देखिए कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को बिच्छू डंक मार दे, काट ले, तो जो बच्चा पैदा होगा फिर उसे कभी बिच्छू कितनी भी काटे उसे बिच्छू का डंक असर नहीं करेगा, जहर नहीं चढ़ेगा उसका। पता है आपको? मुझे बिच्छी नहीं चढ़ती, मैं बिच्छू को पकड़ लेता हूं, क्योंकि जब मैं गर्भ में था, मां के पेट में था, तब मेरी मां को बिच्छी ने डंक मारा था। उसका प्रमाण मैं खुद हूं, मेरे को नहीं चढ़ती। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? गर्भावस्था में मां के साथ किया गया हर व्यवहार बच्चे पर प्रभाव डालता है। यहां तक कि बिच्छी का काटना भी बच्चे को प्रभावित करता है। प्रैक्टिकली है ये बात, प्रैक्टिकली है। आपको बिच्छी काटती है तो चढ़ती है कि नहीं? हाँ या ना? हमें नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि जब हम मां के पेट में थे तब बिच्छी का जहर मां के पेट में गया और उस जहर से हमारा गर्भ में ही परिचय हो गया है, तो अब वो जहर हमारा दोस्त हो गया है। अरे कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या है? वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो है, कि उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये बैक्टीरिया मदद करता है। तो जब आप
जहर को जहर से तो काटा जाता है ना, कांटे को कांटा निकालता है। ऐसे ही जब मैं गर्भ में था तो वो मेरा परिचय उस जहर से हो गया, पर मुझे अब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार मुझे बिच्छी ने काटा, तो काटा तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी चींटे ने काटा हो। ध्यान से देखा तो वहां दीवार के किनारे बिच्छी बैठी थी, यहां काटा। छोटे थे ना तो टीवी देखने गए थे रात के 9 बजे, अलिफ फलैला आता था।